एक लड़की जो शादी के बाद अपने ही घर में मेहमान बनकर रह गई, उसका कसूर क्या था? बस इतना कि वो कभी कभी अपनी माँ को याद कर लेती है, अपने पुराने कमरे को याद कर लेती है और उस आंगन को जहाँ वो कभी खुलकर हंसा करती थी, कभी खुलकर बातें किया करती थी। लेकिन शादी के बाद जब भी वो मायके जाने की बात करती, उसे रोक दिया जाता, उसे डांट दिया जाता, उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया जाता और उसे कहा जाता अभी नहीं, लोग क्या कहेंगे, इतनी जल्दी जल्दी मायके कौन जाता है, 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकोगी। और सबसे ज़्यादा चुभने वाली बात तो ये थी कि अब यही तुम्हारा घर है। वो हर बार चुप हो जाती क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया था, अच्छी बहुएं ज़्यादा सवाल नहीं करती। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि वो मायके घूमने नहीं जाना चाहती थी, वो बस थोड़ा सा अपना पुराना सुकून ढूंढने जाना चाहती थी। कभी माँ के हाथ की चाय, कभी पापा की आवाज़, कभी बिना डरे हंस लेना, तो कभी खुशी खुशी मुस्कुरा लेना, बस इतना ही तो चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी माँ को फ़ोन करना भी कम कर दिया क्योंकि हर कॉल के बाद उसे ताने सुनने पड़ते थे, हर कॉल के बाद उसे कुछ न कुछ सुनना पड़ता था। इतनी क्या याद आती है तुम्हें अपने घर वालों की, अब शादी हो गई है तुम्हारी, इस तरह की अनेकों बातें उसे सुनने को मिलती थी। और फिर एक दिन उसने मायके जाने की जिद करना छोड़ दिया। वो भूल गई कि उसका कोई मायका भी था। अब वो सिर्फ मुस्कुरा देती थी और कहती थी ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा था, कुछ तो था जो बिखर रहा था। क्योंकि एक लड़की शादी के बाद सिर्फ घर नहीं बदलती, वो अपनी आधी दुनिया पीछे छोड़ आती है, अपने दोस्त, घर परिवार, सखी, सब कुछ। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या होती है? जब उसे उसी दुनिया से मिलने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती है। वो रात में चुपचाप रोती है, फ़ोन की गैलरी में पुरानी तस्वीरें देखती है, माँ की आवाज़ सुनकर खुद को संभालती है। लेकिन किसी ने नहीं पूछा तुम ठीक हो। सबको बस ये चाहिए था कि वो जिम्मेदार बहू बने, सबका ध्यान रखे, सबकी परवाह करे, सबकी इज्जत करे। लेकिन उसके दिल का क्या हुआ ये कोई समझना ही नहीं चाहता था। उसकी भावनाओं का क्या कोई ये देखना ही नहीं चाहता था। क्या शादी के बाद लड़की को अपने मायके का प्यार करने का हक नहीं होता? क्या माँ को याद करना गलत है? क्या अपने घर जाने की इच्छा करना गुनाह होता है? और सबसे बड़ी बात, अगर एक बेटा हर हफ्ते अपनी माँ से मिल सकता है तो एक बेटी क्यों नहीं मिल सकती? क्यों उसके जाने पर सवाल उठते हैं? क्यों उसे हर बार ये महसूस कराया जाता है कि वो अब किसी और के घर नहीं रही? जबकि सच तो ये है कि बेटी कभी अपने मायके की नहीं होती, वो बस मजबूर होकर दूर रहना सीख जाती है। और शायद आज भी बहुत सारी महिलाएं इसी दर्द से गुजर रही हैं। वो हंसती हैं, काम करती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन अंदर से बस एक चीज़ चाहती हैं, काश कोई बिना सवाल किए कह देता चलो मायके चलते हैं, कुछ दिन अपने घर होकर आओ। माँ उसे पकड़कर बस रोए जा रही थी और वो कई महीनों का दर्द उसे एक गले लगाने में बहा रही थी। कभी कभी इंसान शब्दों से नहीं, बस अपने लोगों के पास जाकर ठीक हो जाता है। घर वही था, दीवारें वही थी, रसोई से वही जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि पहली बार वो सिर्फ मायके नहीं आई थी, वो खुद के उस हिस्से के पास लौटी थी जो शादी के बाद कहीं खो गया था। उसकी माँ बार बार उसके चेहरे को देख रही थी, सोच रही थी, परेशान थी, जैसे माँ समझ गई हो कि उसकी बेटी बाहर से जितना शांत दिख रही है, अंदर से उतनी ही परेशान है, अंदर से उतनी ही थक चुकी है। वो बेटी जो अंदर से इतनी ही थक चुकी है। थोड़ी देर बाद पापा चुपचाप उसके पास आकर बैठे।
और हमेशा की तरह बोले, खुश तो होना बेटा, कोई परेशानी तो नहीं। बस यही सवाल सुनकर उसकी आंखें फिर भर आई। ना कोई बात, ना कोई जुबान, बस वो थोड़ा सा मुस्कुरा दी। क्योंकि शादी के बाद सब पूछते हैं, सब काम संभाल लेती हो ना, घर ठीक चल रहा है ना, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं, तुम खुश हो ना। उस रात वो अपने पुराने कमरे में सोई, वहीं चली गई जहाँ से वो आई थी, वही कमरा जहाँ कभी उसके सपने रहते थे, जहाँ वो बिना डरे रो लेती थी, जहाँ उसे किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसने कमरे की लाइट बंद की और छत को देखते हुए सोचा, क्या हर लड़की को शादी के बाद खुद को खोना पड़ता है, या फिर मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। फिर खुद ही जवाब आया, नहीं, रिश्ता वो सही होता है जहाँ लड़की शादी के बाद भी खुद जैसी ही रही। रिश्ता वो सही होता है जहाँ लड़की शादी के बाद भी खुद जैसी रह सके, खुद जैसा उसके साथ व्यवहार हो सके। अगले दिन जब वो वापस ससुराल जाने लगी, उसकी माँ ने उसके हाथ पकड़कर सिर्फ एक बात कही, बेटी, घर बसाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को खोकर घर बसाना अच्छी बात नहीं है। उसने पहली बात इस बात को दिल से महसूस किया, दिल से जाना कि हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि औरतें अक्सर सबको संभालते संभालते खुद को पीछे छोड़ देती हैं, खुद को भूल जाती हैं और खुद के मायने याद रखना छोड़ देती हैं। गाड़ी चल पड़ी, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ चुप रहने वाली बहू नहीं थी, अब उसे एहसास हो चुका था कि उसकी भावनाएं भी जरूरी है, उसका मायका भी जरूरी है, और सबसे ज्यादा उसका खुद का दिल भी जरूरी है। ससुराल वापस आने के बाद सब कुछ पहले जैसा ही था, वही घर, वही लोग, वही जिम्मेदारियां, लेकिन फिर भी कुछ बदल सा गया था। इस बार वो पहले जैसी नहीं रही। अब वो हर बात चुपचाप सह लेने वाली लड़की नहीं रही। क्योंकि मायके से लौटते वक्त वो सिर्फ माँ का प्यार नहीं लाई थी, वो अपने अंदर थोड़ा सा आत्मसम्मान भी वापस लेकर आई थी, जो कि कहीं खो गया था। उस दिन रात के खाने के बाद जब फिर किसी ने हंसते हुए कहा कि अगली बार जल्दी मायके जाने की बात मत करना, तो उसने पहली बार मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर दिल करेगा तो जरूर जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी। कमरे में कुछ सेकंड ये बात सुनकर खामोशी छा गई, क्योंकि जो लड़की हमेशा चुप रहती थी, आज उसने अपनी बात बिना डर के कह दी थी, बिना झिझक के अपनी बात एक्सप्रेस कर दी थी। लेकिन उसकी आवाज में आज बदतमीजी नहीं थी, बस अपने अस्तित्व की हल्की सी आवाज थी। और शायद यही सबसे जरूरी था, औरत की ऊंची आवाज में बोलना नहीं, बल्कि सही समय पर खुद के लिए खड़ा होना होता है। धीरे धीरे उसके पति ने भी बदलाव महसूस किया। अब वो खुद कह देता, मम्मी से बात कर लो, अगर मन है तो कुछ दिन होकर आ जाओ, क्योंकि रिश्ते तब खूबसूरत बनते हैं जब उनमें मिठास खुल जाता है, जब उनमें इजाजत नहीं, एक दूसरे के लिए समझ होती है। एक रात बालकनी में बैठे बैठे उसने आसमान की तरफ देखा, और बहुत दिनों बाद उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, एक अजीब सी राहत थी। उसे महसूस हुआ कि मायका सिर्फ एक जगह नहीं होता, वो एक एहसास होता है जहाँ लड़की बिना डर के अपनी थकान उतार सकती है, बिना डर के अपनी बात कह सकती है। और ससुराल वो तब घर बनता है जब वहाँ उसकी भावनाओं की भी जगह हो, और जिस घर में भावनाओं की जगह न हो, वो ससुराल बड़ा मुश्किल होता है मायका बनना। उसने धीरे से खुद से कहा, अब मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती, बस इतना है कि मैं खुद को खोना भी नहीं चाहती, क्योंकि हर लड़की को प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए, सम्मान चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा
जो ज़रूरी चीज़ है उसे ये एहसास चाहिए होता है कि शादी के बाद भी वो किसी की बेटी है, वो किसी की घर की एक लक्ष्मी है और हमेशा रहेगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब वो पहले की तरह हर बात दिल में दबाकर नहीं रखती थी, अपनी बात को सामने से कहती थी। अगर उसे माँ की याद आती थी तो वो स्पष्ट बोलती थी कि मुझे घर जाना है। अगर मायके जाने का मन होता तो वो गिल्ट महसूस नहीं करती, क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया था। और अब उसने समझ लिया था कि अपनी भावनाएं छुपाने से रिश्ता नहीं बचता। एक दिन उसकी सास ने अचानक उससे पूछा, तुम्हें अपने मायके से इतना लगाव क्यों है? वो कुछ पल तो चुप रही, फिर बहुत शांत आवाज में बोली, क्योंकि वहां मुझे कभी ये महसूस नहीं कराया गया कि मैं बोझ हूं। ये सुनकर उनकी सांस भी चुप हो गई। शायद पहली बार उन्होंने एक बहू नहीं। और सच कहे तो हर औरत कभी न कभी इस दर्द से गुजरती है, जहां उसे ये सब कुछ फेस करना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ बोल देती हैं और कुछ जिंदगी भर चुप रह जाती हैं। उस रात उसने अपनी शादी की सारी पुरानी तस्वीरों को निकाल कर देखा। हर तस्वीर में वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि एक लड़की शादी वाले दिन सिर्फ दुल्हन नहीं बनती, वो धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी से भी विदा ले लेती है। और शायद इसी वजह से उसे कभी भी अपने मायके लौटने की जरूरत नहीं पड़ती, ताकि वो खुद को फिर से महसूस कर सके। और कुछ दिनों बाद उसके पति ने खुद से कहा, अगले महीने चलो मम्मी पापा से मिलाते हैं, बहुत दिन हो गए। वो हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि अब उसे मायके जाने के लिए लड़ना नहीं पड़ता था। अब उसकी भावनाओं को समझा जाने लगा। यही हर रिश्ते की सबसे खूबसूरत चीज होती है, जब उस रिश्ते को समझा जाने लगे, जब सामने वाला आपकी बात सुनने नहीं समझने लगे। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से सोचा, शायद रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, लेकिन अगर उनमें सम्मान और समझ हो तो दर्द भी धीरे धीरे सुकून बन जाता है।